हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को ईद अल अजहा एवं बकरीद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके बीच मैं टेंस पे आधारित चैलेंजिंग, इम्पॉर्टेंट और द सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन का कलेक्शन दो प्रकार का लेके आया हूँ, जो विभिन्न एग्जामों में पूछता है, इंक्लूडिंग सीबीएसई बोर्ड, इंक्लूडिंग यूपी बोर्ड, इनको एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। मैं आप लोगों को चैलेंज के साथ कहता हूं कि बहुत से बच्चों को टेंस तो आता है, परंतु उसके जो बेस होते हैं वो क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से जो ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं 2 नंबर में, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यूपी बोर्ड के एग्जाम्स में, सीबीएसई 10 से लेकर 12 तक के एग्जाम में, वहाँ आप से गलतियाँ प्रायः होती हैं। मैं उसी टफ क्वेश्चन के बीच में आप लोगों को मैं 2-3 ऐसे लॉजिक बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी और आप इसको पाकर काफ़ी प्रसन्न होंगे। लेट्स सी व्हाट इज़ द एमसीक्यूज क्वेश्चन। टेंस चैलेंजिंग क्वेश्चन, मैंने दोस्तों हेडिंग डाला टेंस चैलेंजिंग क्वेश्चन आस्क इन यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये मान लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि सच में ये सारे क्वेश्चन वैसे वहाँ जगहों पे पूछा जाता है। आप अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। टाइप 1 में आपको मैं बताया हूँ, खाली क्वेश्चन दिया हूँ, सी फिल इन द ब्लैंक्स टीवी व्हेन फ्रेंड्स केम इन, और आपके पास 4 ऑप्शन है, हैज वॉच्ड, हैड वॉच्ड, वॉज वॉचिंग, वॉच्ड। टेंस पे आधारित दोस्तों क्वेश्चन है और वन ऑफ द बेस्ट और कह सकते हैं क्रक्स, जो मेन होता है क्रक्स टेंस का, वो है आपका, वो उस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आंसर क्या होगा। तो मैं इसको दोस्तों 2 प्रकार से बताऊंगा, दोनों प्रकार में से किसी एक को भी पकड़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। सी खाली स्थान टीवी, व्हेन फ्रेंड केम इन, जैसे ऐसे क्वेश्चन को, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन को आपको जब करना होता है तो आप पार्ट बी को भी देखते हैं। एक तरफ तुरंत नहीं फिराना चालू कर देते कि नहीं वॉच्ड है कि वॉच्ड होगा कि हैड वॉच्ड होगा। पार्ट बी को देखते हैं और वो क्या कह रहा है, किधर इशारा कर रहा है, उसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे पार्ट बी जो है हमारा, ये वाला भाग, वेन फ्रेंड केम इन, जब दोस्त अंदर आए, तो सी क्या, सी टीवी, हैज वॉच्ड देख चुकी थी, हैड वॉच्ड देख चुका है, देख चुकी थी, वॉच वॉचिंग देख रही थी, वॉच्ड देखी थी। क्या होगा यहाँ पे आंसर। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ऐसे प्रश्न को करने के लिए मैं एक नोट्स आपको रिटन फॉर्म में दे रहा हूं और इसके बाद भी मैं एक क्लू दूंगा शॉर्टकट, जो तुरंत एग्जाम में आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में 10 सेकेंड में पिक करने में आसानी होगी। जब एक पहले से जारी हो, उसी बीच दूसरा काम हो जाए, तो पहले चल रहा काम जो होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा दोस्तों, और बीच में जो हुआ है काम वो पास्ट इंडिफिनिट में हुआ। इस फॉर्मेट पे आप आसानी से बना लेंगे। तो देखिए, चूंकि मैंने बताया कि जब एक कार पहले से हो जारी हो और दूसरा बीच में हो, जैसे का सी, वो वॉच क्या कर रही थी, जब दोस्त आए, दोस्त बीच में आए, उससे पहले वो काम जारी था, तो जो काम चल रहा होता है उसको पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग करते हैं। तो देखिए ऑलरेडी, और ये ऑलरेडी है यहाँ पे, पहचान भी पास्ट इंडिफिनिट पहले से ऑलरेडी यहाँ पे है। फ्रेंड केम इन, क्रिया का सेकेंड फॉर्म V2 फॉर्म, तो ये पास्ट इंडिफिनिट है। और जो काम पहले से चल रहा है, और मैं बताया हूं कि ये चीज पास्ट कंटिन्यूअस में होगा दोस्तों, तो पास्ट कंटिन्यूअस में आपका हो जाएगा वॉज वॉचिंग। सी वॉज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही थी, व्हेन जब फ्रेंड केमिंग, जब दोस्त अंदर आए। एक और इसका तरीका मैं बता दे रहा हूं, इसको शॉर्टकट करने का तरीका, इस फॉर्मेट में अगर दिक्कत हो तो जब कभी आपको इन 2 भागों को मिले बैलेंसिंग, तो इसको हम लोग शॉर्ट टर्म कहते हैं और इसको हम लोग लॉन्ग टर्म कहते हैं, जो कंटिन्यूअस वाला होता है। लॉन्ग टर्म एक सिंबॉलिक याद करने का तरीका, हमेशा ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आई, शॉर्ट टर्म आपका पास्ट इंडिफिनिट में होगा, लॉन्ग टर्म आपका पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। आई खाली स्थान और लेटर व्हेन ही केम टू माय हाउस, देखो शॉर्ट टर्म ऑलरेडी है यहाँ पे, पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में, जब वह अंदर, व्हेन ही केम टू माय हाउस, जब वो मेरे घर आए,
आई, मैं क्या कर रहा था। चूंकि पास्ट इंडिफिनिट है तो बैलेंस करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म में पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ जाना होगा। एम वॉज हैव, चूंकि दोस्त आंसर यहाँ हो जाएगा। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था। वेन, जब ही केम टू माई हाउस, जब वो मेरे घर आए। ठीक है, उसके बाद तीसरा इसी बेस पे, द ओल्ड मैन खाली स्थान डाउन बाई अ टैक्सी वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। देखो दोस्तों, अब ये पलट गया बात, ये जो लॉन्ग टर्म इधर था अब इधर आ गया। लॉन्ग टर्म वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, जब वो रोड को क्रॉस कर रहे थे, ओल्ड मैन क्या कर रहे थे, उतर रहे थे। नॉक डाउन एक फ्रेज है, उतर रहे थे। तो चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, पीसी है, तो ये पीआई आराम से होगा। तो पीआई यहाँ पे देखिए, नॉक नहीं होगा, हैज नॉक नहीं होगा, हैड नॉक नहीं होगा, नॉक्ड आंसर है आपका। द ओल्ड मैन नॉक्ड डाउन बाय अ टैक्सी, वह बूढ़ा व्यक्ति टैक्सी से उतरे जबकि ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, वह रोड पास कर रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन इसी बेस पे आधारित है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को एकदम कंफर्मली समझ लें, इसलिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन का दायरा बढ़ाया हूं। दे खाली स्थान क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग। देखो दोस्त, शॉर्ट टर्म V2 फॉर्म, ये तो जीरंड है, छोड़ दो इसको। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो लॉन्ग टर्म यहाँ आ जाएगा। लॉन्ग टर्म पास्ट कंटिन्यूअस को बोलते हैं। हैज प्लेड नहीं, हैड प्लेड नहीं, क्या होगा, वॉज प्लेड। दे वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। व्हेन, जब इट स्टार्टेड रेनिंग, जब वर्षा शुरू हुई। आशा करते हैं आप लोगों को ये टाइप 1 काफ़ी खूबसूरत लगा होगा। इसी आधार पर मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, जो आप कमेंट बॉक्स में या घर पे करेंगे, जो समस्या आएगी पूछेंगे। राहुल खाली स्थान द कार व्हेन ही सा द एक्सीडेंट, यहाँ पे ऑप्शन है मेड, हैड मेड, वॉज मेकिंग, हैज मेड। इसको आप घर से उत्तर देंगे। नेक्स्ट है टाइप 2 दोस्त, वन ऑफ द बेस्ट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल कह सकते हैं या क्लू कह सकते हैं, दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग 1 or 2 मार्क्स इन वेरियस एग्जामिनेशंस। दोस्तों, जिस सेंटेंस में अगर बाई प्लस टाइम आए, तो अगर बाई दिया हो उसके बाद कोई टाइम दिया हो, तो उस टेंस को फिल इन द, वो जो टेंस होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा या प्रयोग करते हैं। जैसे एक नाम है पार्थ खाली स्थान, होम बाई नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। पार्थ बाई है और प्लस कर बाई प्लस नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक। चूंकि ये मैं बताया कि बाई प्लस टाइम दे दे सेंटेंस में आपको, तो आप फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, हम लोग करते हैं। पार्थ चूंकि बाई प्लस फंडामेंटल मिल गया, बाई प्लस टाइम है, तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखिए, रिटर्न्स है ना, विल हैव रिटर्न, आंसर मिल गया। विल रिटर्न नहीं होगा, विल बी रिटर्न नहीं होगा, आसानी से उत्तर मिल गया। उसी प्रकार आई खाली स्थान क्रॉस 50 बाय द नेक्स्ट ईयर, कह रहा है मैं अगले साल तक 50 पार, चूंकि बाई प्लस टाइम, नेक्स्ट ईयर अगले साल तक, तो आंसर होगा यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। विल भी नहीं होगा, विल नहीं होगा, वुड नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा दोस्तों शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग होता है शैल हैव प्लस V3। आई शैल हैव क्रॉस्ड 50, मैं 50 क्रॉस कर चुका होऊंगा बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। तीसरा क्वेश्चन है इसी नेम पे, द शॉपकीपर खाली स्थान हिज न्यू शॉप बाई नेक्स्ट मंथ, बाई प्लस नेक्स्ट मंथ, समय दिया है, करे अगले महीने तक शॉपकीपर अपना दुकान खोल ले हो चुके होंगे। ओपन्स नहीं होगा, विल बी ओपन नहीं होगा, विल ओपन नहीं होगा, लेकिन विल हैव ओपन आंसर आपके पीछ है। तो कर द शॉपकीपर विल हैव ओपन, दुकानदार दुकान खोल चुके होंगे, हिज न्यू शॉप, अपनी नई दुकान, बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक। चौथा है सी खाली स्थान कंप्लीटेड हर वर्क, वह कार्य कर चुके होंगे या वह कार्य का बाई इवनिंग, शाम तक। बाई प्लस टाइम है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा मैं
एग्जाम्पल का जो दायरा है 2 4 5 6 कर रहा हूँ, ताकि आपको एकदम समझ में कि बाई के बाद जो टाइम है तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाई प्लस इवनिंग, शाम तक। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि जब बाई प्लस टाइम दे दिए तो फ्यूचर परफेक्ट सोचेंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट में विल भी नहीं होगा, हैड नहीं होगा, हैज नहीं होगा, क्या होगा, विल हैव होगा। तो सी विल हैव कंप्लीटेड, वह पूर्ण कर चुकी होगी अपना कार्य, कब तक, शाम तक। ठीक उसी प्रकार दे खाली स्थान, दे खाली स्थान, लेफ्ट द सिटी बाई टुमारो, कल तक दोस्तों, बाई प्लस टाइम, कल तक। तो यहाँ पे आंसर होगा फ्यूचर परफेक्ट की तरफ जाएंगे, सेल भी नहीं होगा, हैज भी नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, विल हैव, दे विल हैव लेफ्ट, वो वे लोग छोड़ चुके होंगे शहर को बाई टुमारो, कल तक। इसी नियम पे मैं आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के बीच दोस्तों छोड़ रहा हूँ, जो काफ़ी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। वी खाली स्थान दिल्ली बाई 10 AM, बाई प्लस 10 AM। ये एग्ज़ाम में दोस्तों CGL से लेके यूपी बोर्ड, CBSE क्लास 10 से लेके अनेकों एग्जामों में ये सारे क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस दोनों टाइप 1 टाइप 2 आपको अच्छे से समझ आया होगा, और एग्जाम्पल भी आपको पर्याप्त दिया गया है। एक एक क्लास वर्क आपको होमवर्क के रूप में आपको दिया गया है। कहीं समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आशा करते हैं कि ये जो मेरा मुहिम है 10 से पे आधारित MCQ क्वेश्चन, जो 1 नंबर 2 नंबर में विभिन्न एग्जामों के साथ साथ यूपी बोर्ड में आता है, वो आप लोगों को सही लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।